इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख लेते हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में नीट रिजल्ट मामले में सुनवाई। कोर्ट ने ओरिजिनल रिकॉर्ड किए हैं तलब। 18 जून को होगी अगली सुनवाई। छात्रा का आरोप, अभी तक नीट रिजल्ट नहीं मिला है। ओएमआर शीट का मैनुअल रूप से मूल्यांकन किया जाए, ये छात्रा की तरफ से कहा गया कि जो ओएमआर शीट है उसका मैनुअल रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जो है वो 18 जून को होगी। कोर्ट ने ओरिजिनल रिकॉर्ड तलब किए हैं। 18 जून को अब अगली सुनवाई होगी। नीट को लेकर देश भर में छात्रों में नाराजगी है और इस बार जो रिजल्ट सामने आया है उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल 67 ऐसे छात्र हैं जिन्हें 720 से 720 अंक मिले हैं, यानी कि 67 छात्रों ने टॉप किया है। जहां एक पिछले वक्त में ये संख्या 1 होती थी, 2 होती थी, इस बार 67 छात्रों ने, आप अंदाजा लगाइए कि टॉप किया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आशीष सिन्हा लीगल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, कोर्ट ने एक तो ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो तलब किए हैं। 18 जून को इस मामले को लेकर सुनवाई जो है वो की जाएगी। अब ये कहा जा रहा है छात्रा की तरफ से कि जो ओएमआर शीट का मैनुअल रूप से मूल्यांकन जो है वो किया जाए। क्या इस मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से, लखनऊ कोर्ट की तरफ से आज कहा गया? नहीं, देखिए, दरअसल ये पूरा जो मामला है वो लखनऊ हाई कोर्ट में है और आयुषी ठाकुर है। इन्होंने एक अर्जी दाखिल की। अर्जी में उन्होंने ये कहा कि नीट का जो रिजल्ट है अभी तक उन्हें नहीं मिला है। उनकी तरफ से कहा गया कि ओएमआर सीट का जो मूल्यांकन है वो मैनुअल रूप से नहीं किया गया है। उन्होंने 2 अहम मांगे की गई हैं इसमें, और वो मुझे लगता है ज्यादा बड़ी हैं। पहली मांग उन्होंने ये की गई है कि जो काउंसलिंग होने वाली है, यानी नीट की 4 जून के रिजल्ट के आधार पर जो काउंसलिंग होने वाली है उस काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। और दूसरी जो सबसे अहम मांग ये है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। अभी तक जो अलग अलग हाईकोर्ट पे याचिकाएं दाखिल हुई हैं उनमें अलग अलग प्रेयर्स हैं, लेकिन ये प्रेयर अलग है क्योंकि इस बच्ची को उसका नीट का जो सीट है वही नहीं मिला है, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2 अहम बातें उसने जो कही है और उस पर हाईकोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। 18 जून को हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा, लेकिन निगाहें कल देश की सबसे बड़ी अदालत पर हमारी होंगी। देश की सबसे बड़ी अदालत पर इसलिए क्योंकि अगर एनटीए कल सुप्रीम कोर्ट मूव करता है, जिस तरह की बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में कही कि वो सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि देश की अलग अलग अदालतों में, यानी जो दिल्ली हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच, यानी जो 5 अलग अलग हाईकोर्ट्स में ये जो मामले हैं इन सबको सुप्रीम कोर्ट अपने पास ट्रांसफर कर ले और इस मामले की सुनवाई करे। तो ये सुनवाई बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हालांकि अब देखना ये होगा कि एनटीए की तरफ से हाईकोर्ट में भी क्या वही दलील ली जाती है जो दलील यहाँ पर यानी दिल्ली हाईकोर्ट में रखी गई कि इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करे।